बात को लेकर प्रदर्शन किया गया? जल निगम नगरीय और ग्रामीण में जो विगत कई महीनों से अनियमित वेतन, शासनादेश के अनुरूप महंगाई भत्ता और राहत न दिया जाना, सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद और शासन से धन प्राप्त होने के बाद भी छठे वेतनमान का एरियर न दिया जाना, हमारे 4141 सदस्यों को जो फील्ड के हैं उनको शासनादेश कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी नियमित न करना, उनकी तमाम पेंशन इत्यादि की बातें न मानना और लाभ में होने के बावजूद 7वां वेतनमान न देना, इन सब चीज़ों के लिए ध्यानाकर्षण सत्याग्रह और धरना कार्यक्रम था। अभी भी अगर आपकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, क्या सोच रहे हैं? तो आप यहाँ उपस्थित थे, लोगों को देखा भी होगा, जो कल ट्रांसपोर्टर की हड़ताल और आज सुबह बरसात, इन तमाम चीज़ों के बाद जो ये पूरे लोग यहाँ उपस्थित थे, इन्होंने निर्णय ले लिया कि अगर सरकार हमारी बात सुन देगी तो ठीक है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा प्रभावी कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा सत्याग्रह था, फिर आग्रह होगा, फिर दुराग्रह होगा। निगम में लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन होता रहता है, अभी बीच में और भी प्रदर्शन हो गए, तमाम समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। कहाँ पर ये फॉल्ट आ रहा है, कहाँ दिक्कत है? ये फॉल्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आ रहा है। भाई हम अपने काम के सेंटेज के मद से हम अपना वेतन और पेंशन पाते थे, हमारी समस्या कुछ नहीं है। वेतन और पेंशन देना तो सरकार का, प्रशासन का दायित्व है, हम उसको मांग रहे हैं। हम कोई किसी की भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे, हम तो नियमित रूप से जो हम 1 महीना मेहनत करते हैं उसका वेतन मांगते हैं। और इस पे सरकार जिम्मेदार है? मालिक तो सरकार है, तो प्रशासन से लेकर सरकार दोनों बराबर के हिस्से में जिम्मेदार है। 2024 में केंद्र सरकार की चुनाव है। नहीं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं और नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आप हमसे कहेंगे आप हमारा समर्थन करो, हमारा पेट खाली करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी जाहिर सी बात है, जब भूख से कोई पीड़ित होगा और उसमें कहोगे यार चलो हमारे घर में हल चलाओ, तो कोई जाएगा क्या? तो ये आक्रोश तो स्वाभाविक है ना। सरकार को ये बात सोचनी पड़ेगी। तो चुनाव है, हमें चुनाव आयोग में चाहे हमें भोजन मिले चाहे न मिले, कहेंगे चलो चुनाव आयोग में ड्यूटी करें। हम इसके बाद क्या करेंगे? आगामी चुनाव से हम काफ़ी आसानित है कि सरकार हमारी बातों को शायद अब गंभीरता से सुन ले और इसमें आप सभी का सहयोग हमें। तो जो मीडिया है जिसकी बात सुनती है सरकार बहुत ध्यान से, मैं उससे बहुत अपेक्षा करता हूं कि हमारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान ले लेंगे, हमारी समस्या 1 घंटे में हल हो जाएगी। कुछ है ही नहीं है, 1 मिनट में 1100 का सिलेंडर 500 में हो सकता है, तो हमारा क्या है? पैसा हमारा पड़ा हुआ है। नहीं, हमें झुंझुना उंझुना नहीं चाहिए। हमारी तो कोई झुंझुना तो उसको थमाते हैं जिसके पास भोजन का होगा। पेट भूखा है, झुंझुना लेके क्या करेंगे? हमें तो रोटी चाहिए। और रोटी जब 81 करोड़ लोगों को सरकार दे रही है फ्री में, जब कोरोना खत्म हो गया, सब लोग कर रहे हैं, उनका इंडेक्स हाई हो गया, तीसरी वो पोजीशन हो गई आर्थिक स्थिति में, तो मैं कह रहा हूँ तो उनको दे रही है, तो हम तो कह रहे भैया हम अरे भाई हमका यही बात तो हम कह रहे हैं कि हमको भी 5 किलो राशन दे देना, हमको भी हमारा 5 किलो राशन दे दे। हम तो वही 5 किलो राशन मांग रहे हैं, वही दाल मांग रहे हैं, वही नमक मांग रहे हैं, उसमें फोटो किसी की रहेगा। ये तो आप लोगों के माध्यम से ये आप लोगों की कृपा है। हाँ जी, हाँ, पहली बार लोकतंत्र में सरकार अब मीडिया बना रही है, इसलिए कि आप हमारी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए, वेतन के लिए कोई प्रदर्शन होता है? आप जरा इनको भी सुनिए। हमारे नाम से मेरा नाम राम सनेही यादव है। मैं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन का हूँ, जो क्षेत्रों में, गाँवों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता को पेयजल और सीवेज का काम करते हैं, उनका नेतृत्व करता हूँ। सरकार वृद्धावस्था पेंशन देती है, विधवाओं को पेंशन देती है, विकलांगों को पेंशन देती है, लेकिन ये इकलौती सरकार है प्रदेश की जिनके नौकरशाह जल निगम में बैठे हैं, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो यहाँ 35 साल 40 साल नौकरी करने वाले फील्ड कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रही है, मरहूम कर रही है। ये अपने आप में इकलौता और विचित्र विभाग है कि यहाँ लोग इतनी सेवाएं देने के बाद और उन्हें पेंशन से वंचित कर रही है।
तो हमारी आपके माध्यम से इस सरकार से मांग है, इस प्रबंधन को से मांग है कि 4141 के कर्मचारियों को जिन्हें माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशन से वंचित रखा गया है, उनके पेंशन के आदेश जारी करें और उनके रिटायरल ड्यूज जो नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार देय है वो प्रदान करें।